सिंघानिया की गिरफ्तारी की बात सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह खुश हो गया और खुश होते हुए दौड़कर सिया के कमरे में आया। सिया के कमरे में आते ही भानु प्रताप सिंह ने देखा कि सिया अभी भी अपने अतीत को याद करने की कोशिश करते हुए दुखी हो रही थी। इसलिए हुकुम भानु प्रताप सिंह ने सिया के कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप जानना चाहती हैं ना हमारा अतीत रानी सा? तो फिर ठीक है, आज हम आपको अपने अतीत का एक एक पन्ना खोलकर बताएंगे कि कैसे आप हमें मिली, कैसे हमें आपसे प्यार हुआ और फिर कैसे आप हमें छोड़कर चली गई। और फिर इतना बोलकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने सिया के हाथों में एक किताब थमा दी जिसमें भानु प्रताप सिंह और उनकी रानी सा की पूरी कहानी लिखी हुई थी। सिया ने जैसे ही वो किताब खोली, उसके पहले पेज पर भानु प्रताप सिंह के साथ अपनी एक पुरानी सी तस्वीर देखकर सिया दंग रह गई, जिसमें सिया और भानु प्रताप सिंह लगभग 16 साल के दिख रहे थे। इस तस्वीर में सिया ने लहंगा चोली पहना हुआ था और उसका पूरा बदन सोने के गहनों से लदा हुआ था। उसके माथे पर एक मांग टीका और नाक में मोटी सी नथनी थी। अपने आप को गहनों से लथपथ देखकर सिया चौंक गई और उसने उस पेज को पलटते हुए पढ़ना शुरू किया। आज से लगभग 19 साल पहले की बात है, जब ठाकुर भानु प्रताप सिंह लगभग 16 या 17 साल के हुआ करते थे। छोटी सी उम्र में हुकुम भानु प्रताप सिंह के पिता चल बसे थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य का भार अपने कंधों पर संभाल लिया था। लेकिन मरने से पहले भानु प्रताप सिंह के पिता ने उसकी शादी उम्र में बड़ी लड़की कल्की से करवा दी थी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। भले ही कल्की को दुनिया वाले बड़ी रानी के नाम से पहचानते थे, लेकिन हुकुम भानु प्रताप सिंह ने कल्की को कभी भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। लेकिन कल्की हर हालत में हुकुम भानु प्रताप सिंह का प्यार पाना चाहती थी, इसलिए कल्की ने भानु प्रताप सिंह को पाने के इरादे से काला जादू सीखना शुरू कर दिया। इन सभी बातों से अनजान भानु प्रताप सिंह अपने काम के सिलसिले में किसी बंजारे के घर आ गया, जहां उसकी मुलाकात नंदिनी से हुई। नंदिनी का इतना सुंदर रूप देखकर हुकुम भानु प्रताप सिंह अपने होश खो बैठा। नंदिनी को देखते ही भानु प्रताप सिंह को नंदिनी से पहली नजर वाला प्यार हो गया और फिर धीरे धीरे उसका ये प्यार जुनून में बदल गया। इसी जुनून के चलते हुकुम भानु प्रताप सिंह ने बंजारे की लड़की नंदिनी से जबरदस्ती शादी कर ली और नंदिनी को उसके घर से निकालकर अपने महल में ले आया। लेकिन नंदिनी के मन में भानु प्रताप सिंह के लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत थी, क्योंकि भानु प्रताप सिंह ने जबरदस्ती उससे शादी की थी। जैसे ही भानु प्रताप सिंह की दूसरी शादी की बात कल्की के कानों में पड़ी, कल्की गुस्से से पागल हो गई और अपने गुस्से की आग में गांव के बच्चों की बलि देने लगी। इधर हुकुम भानु प्रताप सिंह नंदिनी के प्यार में पड़कर अपनी प्रजा की तरफ ध्यान देना ही भूल गए थे। वही कल्की अपने काले जादू की आड़ में हर एक बच्चे को अपने गुस्से का शिकार बना रही थी। धीरे धीरे नंदिनी को भी हुकुम भानु प्रताप सिंह का प्यार दिखाई देने लगा और वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। और फिर जब नंदिनी को हुकुम भानु प्रताप सिंह से प्यार हुआ और उसने अपने आप को भानु प्रताप सिंह को सौंप दिया, तभी कल्की ने अपने काले जादू से हुकुम भानु प्रताप सिंह को अपने वश में कर लिया और जबरदस्ती भानु प्रताप सिंह को अपने करीब आने को मजबूर कर दिया। लेकिन जब नंदिनी को कल्की के काले जादू के बारे में पता चला, तो नंदिनी ने उसके काले जादू से जुड़ी हुई हर चीज को जला दिया और वो जादुई किताब जिसकी वजह से कल्की किसी भी आदमी को अपने वश में कर सकती थी, उस किताब को नंदिनी ने कहीं छुपा दिया, जिसकी वजह से एक बार फिर भानु प्रताप सिंह कल्की के काले जादू से आजाद हो गया और उसने कल्की के काले जादू का सच सभी लोगों के सामने लाने के लिए गांव के सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा। गांव के सभी लोग रेत के टीलों पर इकट्ठे होकर अपने राजा का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी कल्की ने अपने भाई की मदद से हुकुम भानु प्रताप सिंह को कैद कर लिया और नंदिनी को पकड़कर लोगों के सामने फेंकते हुए बोली, इस औरत ने काले जादू की मदद से हमारे गांव के सभी बच्चों को मार दिया और अब इसने अपने काले जादू की मदद से हमारे राजा की भी हत्या कर दी। अब तुम लोग देख लो कि इस कुर्ता के साथ क्या करना है। इतना सुनते ही गांव के लोगों की भीड़ गुस्से में आ गई और अपने हाथों में पत्थर के टुकड़े लेकर उन लोगों ने वो पत्थर नंदिनी पर बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से नंदिनी के पूरे बदन से खून बहने लगा। इतना कुछ करने के बाद भी उन लोगों का मन नहीं भरा और उन सभी ने नंदिनी को एक ऐसी भयंकर सजा सुनाई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ऐसी भयंकर सजा सुनकर नंदिनी उन लोगों के सामने रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन वहां मौजूद भीड़ में से किसी को भी नंदिनी पर दया नहीं आई।
फिर वहाँ मौजूद भीड़ में से दो आदमियों ने नंदिनी का दुपट्टा उसके सिर से खींचकर हवा में उछाल दिया। दुपट्टा हवा में उछलते ही नंदिनी चीखने लगी और उसकी चीख सुनकर वहाँ मौजूद सभी औरतों ने शर्म से अपनी अपनी गर्दन नीचे झुका ली। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने नंदिनी के बदन से एक एक कपड़ा उतारना शुरू कर दिया और इतने लोगों के सामने नंदिनी को बिना कपड़ों के कर दिया। नंदिनी को ऐसी हालत में देखकर वहाँ मौजूद बुजुर्गों ने अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुका ली और औरतें अपने घूंघट को और लंबा करके चुपचाप तमाशा देखने लगी। गांव के कुछ लोगों ने नंदिनी के साथ तब तक जबरदस्ती की जब तक कि उसकी सांसें बंद न हो गई, और जैसे ही उसकी सांसें बंद होने वाली थी तभी उन लोगों ने नंदिनी को जलाकर मार डाला। किताब में इतना सब पढ़ते ही सिया की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। सिया ने नंदिनी के दर्द को महसूस करते हुए कहा, आखिर क्यों नंदिनी के साथ इतना गलत हुआ? उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने शादीशुदा आदमी से दोबारा शादी कर ली, और वो भी मजबूरी में। तभी सामने खड़े भानु प्रताप सिंह ने नम आंखों से सिया की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है रानीसा, जैसे ही हमें पता चला कि गांव के लोगों ने हमारी नंदिनी के साथ इतना गलत किया, हमने उस कल्कि और उसके भाई की कैद से अपने आप को आजाद किया और फिर हमने उन सभी लोगों को मार दिया जिन्होंने नंदिनी के साथ जबरदस्ती की थी। फिर भानु प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, जितनी तकलीफें उन लोगों ने नंदिनी को दी थी उससे ज्यादा तकलीफें उन लोगों को मिली। नंदिनी का श्राप उन लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा, लेकिन कल्कि अभी भी जिंदा थी और उन लोगों से अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। हम उस कल्कि को मार देना चाहते थे, लेकिन न जाने वो कमबख्त कहाँ गायब भाग गई। हुकुम भानु प्रताप सिंह सिया को कल्कि के बारे में बता रहा था, लेकिन सिया उसकी बात न सुनकर किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सिया को ऐसे चुपचाप देखकर भानु प्रताप ने सिया से कहा, क्या हुआ रानीसा, आप क्या सोच रही हैं? भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर सिया ने उससे सवाल पूछते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया कि इस किताब में मेरी तस्वीर कैसे आई। अगर नंदिनी आपकी रानीसा है और वो मर चुकी है तो फिर मैं कौन हूँ, और आप मुझे रानीसा कहकर क्यों बुलाते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या है और किसकी कहानी है? और इस कहानी को सुनकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताइए, मैं कौन हूँ? आखिर कौन है सिया और नंदिनी से उसका क्या रिश्ता है? क्या भानु प्रताप सिंह सिया को उसके आज के बारे में कुछ बताएगा? आखिर क्या होने वाला है आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट